Hello guys, welcome back to my channel HK Official, and today we are starting our syllabus of discrete mathematics. ठीक है, सो जो लोग सेकेंड ईयर में अभी गए हैं दे कैन स्टार्ट देयर स्टडीज इन वेकेशन ओनली. हम बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऑन योर डिमांड अगर आपके अच्छा रहेगा रिस्पॉन्स तो वी विल गो अहेड, मतलब फास्ट जल्दी से कवर कर लेंगे अपने यूनिट्स को. एंड जैसे कि मैंने लिखा हुआ है वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट नंबर 1 दैट इज सेट थ्योरी एंड लॉजिक. ठीक है, तो सभी ब्रांचेस के लिए मैंने जो क्या कहते हैं गाइडेंस है वो सब कुछ कवर कर दिया है, क्या सिलेबस है क्या, ये सब बता दिया है हर ब्रांच का. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना अपनी अपनी पर्टिकुलर ब्रांचेस की. प्लेलिस्ट जो है सबके डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो जो भी आपकी ब्रांच होगी वो जाकर वहाँ पर आप वीडियो देख लेना. जिसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगा वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप एकदम थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर लेंगे तो आपका आगे का टाइम जो है वो बच जाता है. तो वही बोलूँगी कि आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम ज़्यादातर ऐसी मैथ्स पढ़ेंगे जो कि ऑफकोर्स हमें प्रोग्रामिंग में कोडिंग में हेल्पफुल होगी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सेट थ्योरी एंड लॉजिक से. तो आज का जो वीडियो होगा ये डेडिकेटेड होगा अपने इंट्रोडक्शन को. एंड जो की चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट होने वाली है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस यूनिट की ये है कि आपको थ्योरी भी एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स के अंदर. ठीक है, अब हमारा तो पैटर्न वही है कि इनसेम होगी एनसेम होगी. एफई का चेंज हुआ है कि इनसेम वगैरह नहीं होगी, तो हम तो 2019 पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं. तो हमें हमेशा वैसे ही चलना है अपने सिलेबस के साथ, अपने पैटर्न के साथ. तो वही बोलूँगी कि थोड़े से अर्ली आप स्टार्ट कर लोगे, यूनिट 1 ईजी है, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर आपको बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होने वाली है, क्योंकि हाँ हमने ये चीज़ें थोड़ी बहुत पहले से पढ़ी हुई हैं. जस्ट रिकॉल कर लेंगे एंड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि ज़्यादा नहीं बनानी पड़े वीडियोस, कम वीडियोस के अंदर हमारे यूनिट्स कवर हो जाएं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सेट थ्योरी एंड लॉजिक के अंदर हमें समझना है कि सेट क्या है. ठीक है, तो सेट हमेशा हम पढ़े हुए हैं 10th 11th 12th वगैरह में. हमारा सेट जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. एक तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन बोल सकते हैं ना, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ जो परफेक्ट डेफिनेशन है जो आपको हर जगह मिल जाएगा वो है ये, अ सेट इज अ कलेक्शन, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, यानी कि आप कुछ भी कह सकते हो अगर आपको उसकी लिमिट पता है या फिर आपको पता है कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो चीज़ें, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो आप उसको उस कलेक्शन को क्या बोल सकते हो, सेट बोल सकते हो. लाइक सपोज मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ ऑल द वीक्स. ठीक है, नेम ऑफ वीक्स, तो आप क्या लिख सकते हो सेट में, संडे मंडे ट्यूसडे ऑफकोर्स सैटरडे तक आप लिख सकते हो. ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि नंबर्स लेस देन 5 का सेट है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 है ना. लेस देन एंड इक्वल टू 5 है तो आप 5 लोगे, एंड लेस देन 5 होगा तो टिल 4 आप कवर कर लोगे. तो ये क्या चीज होती है, सेट की चीजें होती हैं. हमेशा याद रखो कि आप इसको कैसे डिनोट करोगे, कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको इसको डिनोट करना है. तो ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. अगर आपको इसका डेफिनेशन आया तो ऑफ कोर्स आप यही डेफिनेशन लिखना, आपको हर जगह यही डेफिनेशन मिलेगी. बहुत इजी डेफिनेशन है. ठीक है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू डिनोट इट बाय कैपिटल लेटर्स. बस इतना याद रखो, बहुत इजी इंट्रोडक्शन है सेट का. ठीक है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है. उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमें जो है 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं सेट के अंदर. सबसे पहला आ जाता है हमारा रोस्टर मेथड. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रोस्टर मेथड. इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया किसका, लाइक यू कैन से नंबर्स लेस देन 5 है ना, यानी कि सिर्फ कितने आएंगे 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर. तो एलिमेंट्स जो है वो मतलब उनका नंबर जो है वो लिमिटेड है, राइट. तो आप उसको ऐसा समझ सकते हो कि जितना नंबर आप काउंट कर सकते हो एंड बहुत ईजी होगा आपके लिए एक सेट के अंदर लिखना, तो वो होते हैं रोस्टर मेथड. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है सेट बिल्डर मेथड. ठीक है, तो आपको याद आया होगा ये नेम पढ़ के, सेट बिल्डर मेथड. तो इसमें क्या होता है, ऑफ कोर्स हम जैसे लिखते थे ना, एक्स
सच दैट, है ना, x इज लेस देन नेचुरल नंबर, लाइक दिस हम वैसे लिखते थे। तो वैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ, इसका कैसे आप लिखोगे। सपोज a है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कैपिटल लेटर्स में आपको जो सेट है वो आपको डिनोट करना होता है, तो मैंने ऐसे किया। एंड ऑफ कोर्स करली ब्रेसेस के अंदर हम जो है लिखते हैं अपने सेट को। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ये पढ़ा हुआ है हमने, राइट। तो यही होता है सेट बिल्डर मेथड, जिसके अंदर हमें ज्यादा है। सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x इज लेस देन 20, राइट। लेस देन 20 लिखा, तो इतना बड़ा सेट लिखने से अच्छा है कि मैंने क्या लिख दिया, सारे नंबर्स जो कि लेस देन 20 है वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा सेट बिल्डर मेथड क्या है ना। एंड रोस्टर मेथड के अंदर कुछ भी नहीं, सिंपली हम यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि सपोज ए ही है हमारा सेट, एंड मैंने यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, बिलीव मी। सपोज मैंने लेस देन 5 नंबर्स बोले थे, तो 1, 2, 3, 4, एंड दिस विल बी योर रोस्टर मेथड। समझ में आ गया कैसे किया मैंने एक्सप्लेन। उसके बाद देख लो, थर्ड है आपका स्टेटमेंट मेथड, ठीक है। अब स्टेटमेंट मेथड के अंदर क्या होने वाला है, तो ऑफकोर्स आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट मेथड यानी कि सेट के अंदर स्टेटमेंट, है ना। सिंपली हमें इस फॉर्मेट में अपने सेट को रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिंपली हम एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें हम एक्सप्लेन, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेट ऑफ व्हाट नंबर्स लेस देन 5, तो इसका एग्जांपल मैं कैसे लिखूंगी, देखो स्टेटमेंट सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 5, है ना, लेस देन 5। एंड ऐसे ही फॉर्मेट में आपको लिखना होता है स्टेटमेंट मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, अगर आपको एग्जाम में थ्योरी में पूछ लिया ना तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं कि थ्योरी भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें हर एक डीप नॉलेज लेना ज़रूरी है। एंड जितना मैं बता रही हूँ बस उतनी आप पढ़ लो, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सेट, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अच्छे से फोकस करना, बिल्कुल भी आपको इसके अंदर ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हार्ड मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स हम ये पढ़े हुए हैं, जस्ट हमें क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। कुछ नए हैं, कुछ सेट्स नए हम पढ़ेंगे, तो बस हमें उनको क्या करना है, समझ लेना है। तो सबसे पहले देख लो यूनिवर्सल सेट, है ना, याद आया, हमने ये पढ़ा हुआ है अपनी लोअर क्लासेस के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट वही है कि जो सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हो जिनका हमें आगे यूज है, राइट। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि अंडर कंसिडरेशन है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। समझ में आ गया। तो जो कि एकदम मेन सेट होता है हमारा, हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एंड इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, याद आया होगा आपको, इट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है, इसको यू से डिनोट करते हैं हम। एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी समझ लो, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। स्टेटमेंट मेथड में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन के बेसिस के मतलब ऊपर है कि क्या कौन सा सेट आपका यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, तो आप कोई भी सेट आप ले लो, अगर उसमें यू लिखा हुआ है इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट है, आपका मेन सेट है। उसके बाद देख लो नीचे है सिंगलटन सेट। मैं ज़्यादा फास्ट मतलब नहीं लूँगी, ज़्यादा स्लो भी नहीं लूँगी, आपको समझ में आएगा उस स्पीड में मैं आपको से बात कर रही हूँ। तो यूनिवर्सल सेट आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है। सिंगलटन सेट में आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है, सिंगल एलिमेंट होगा, राइट। सिंगल एलिमेंट होगा मतलब कैसे भी आप कह सकते हो कि लाइक सपोज एग्जांपल मैं आपको दूं तो a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर हमने सपोज लिखा 2, है ना, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, इसके अंदर कोई और एलिमेंट ना ऐड हो रहा है ना कम कर रहे हैं हम, है ना, तो इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। एंड इसके नोट्स का मैं आपको जो है अपडेट दे दूंगी, सारे नोट्स जो है हम देखेंगे अब अलग जगह में देने का ट्राई करूंगी, बिकॉज मेंबरशिप वगैरह में भी बहुत लोग जो है ना इलीगल तरीके से पीडीएफ्स वगैरह सेंड कर रहे हैं, तो आई हैव टू क्लोज दैट थिंग। मेंबरशिप में नहीं मिलेगी अब आपको पीडीएफ, देखेंगे आगे का जो भी होगा मैं अपडेट आपको दे दूंगी। अभी के लिए थर्ड जो है आपका सेट वो क्या है, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट्स में आपको समझ में आता होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख भी देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने होंगे, फाइनाइट होंगे, या फिर आप लिख सकते हो और लिमिटेड, है ना, लिमिटेड आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो फाइनाइट। समझ में आ गया। सो आई होप कि मतलब ज़्यादा इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, एग्जाम्पल मैंने दिया था नंबर्स, और वी कैन से सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 5, है ना। तो मैंने जैसे बोला था वो आपका हो जाता है फाइनाइट सेट। तो 1 2 3 एंड 4 ये हो जाता है आपका फाइनाइट सेट। आपको थ्योरी क्वेश्चन हमेशा अगर ऐसा आया कि आपको सेट टाइप्स ऑफ सेट्स लिखने हैं, तो ऑफकोर्स जितने सेट नंबर दिया होगा आप उतने ही लिखना। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना कि जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है। एंड व्हाट यू हैव टू मेंशन एवरीवेयर इज एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल बिल्कुल मत भूलना, हर सेट का आपको एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐसे ही है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में आपको पता है क्या होने वाला है, जिसके अंदर एलिमेंट्स के जो नंबर है वो इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मोर, और यू कैन से व्हाट, इनफाइनाइट, ठीक है। सपोज हम ऐसा ही ले लें कि सारे नेचुरल नंबर्स अगर हमें लेने हैं, ठीक है, सारे नेचुरल्स, एंड हमें ऐसे ही डिनोट करना है, रोस्टर मेथड के अंदर ही हमें डिनोट करना है। तो व्हाट वी कैन राइट 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट, एंड व्हाट वी कैन राइट हियर इन्फिनिटी, लाइक दिस यू हैव टू शो, ठीक है। तो ये होता है इनफाइनाइट सेट्स। आई होप समझ में आता होगा, बहुत ईजिली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हर चीज़ को। देन यहाँ पर है आपका नल सेट। नल सेट हमेशा सबको पता है, इसको और क्या बोला जाता है, इसको एम्प्टी सेट भी बोला जाता है, ठीक है, एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, क्लियर। तो एम्प्टी सेट के अंदर आप क्या लिखोगे, एम्प्टी सेट के अंदर आप लिखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0, और यू कैन से देयर आर नो एलिमेंट्स, ठीक है। एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या लिखनी होगी, इसको आप डिनोट कैसे करते हो। सो डिनोटेड बाय, आप इसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस ऐसे भी छोड़ सकते हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और यू कैन शो लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब होता है नल, ठीक है, समझ में आ गया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। समझ में आ गया ना। बताओ मुझे इसके अंदर एक्सप्लेन करने की क्या ही ज़रूरत है ना। एग्जाम्पल में आप कैसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू वट, इसके अंदर ऐसे दिखा सकते हो, राइट। ऐसे ही आपको डिनोट करना है इसको, या फिर आप ऐसे डिनोट कर सकते हो नल सेट। समझ में आ गया ना। बस ऐसे ही आपको समझना है। अभी तक के जितने भी सेट मैंने बताए, होप कि आपको सब समझ में आ गए होंगे। कोई भी पूछो तो आप उसका एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल बता सकते हो, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जिसका हमें यूज भी है आगे, वो है आपका सबसेट, ठीक है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताती जा रही हूँ। सबसेट का मतलब क्या है, हाँ आपको अभी याद आ जाएगा, आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो आपको मैं एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो, सपोज आपके पास ए है, ठीक है, ए है, मैंने इसके अंदर लिखा, सपोज मैंने इसके अंदर लिखा ABC, ठीक है। एंड दूसरा एक सेट है बी सेट, जिसके अंदर लिखा मैंने BCDEF, ठीक है। तो ये मैंने दो सेट बना लिए सब, ठीक है। इसके अंदर मेरे कुछ एलिमेंट्स है, इसके अंदर मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, इसके अंदर आपको देखना है कि किसके एलिमेंट्स किसके अंदर हैं, है ना, किसके एलिमेंट्स किसके अंदर है। सपोज मैंने यहाँ पर, मैं ए भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, फॉर योर मतलब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ABC है, राइट, यहाँ पर ABC है, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या है, ABC है, यानी कि पूरा का पूरा A सेट जो है वो कहीं ना कहीं B के अंदर प्रेजेंट है ना। तब आप इसको क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो A इज द सब सेट ऑफ B। समझ में आ गया, A जो है वो B का सब सेट है, सब यानी कि उसका कोई ना कोई पार्ट है। समझ में आ गया। एंड हमेशा आपको याद रखना है कि सब सेट को आप ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एंड यस ऐसे ही आपको समझना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, तो देखो इसको एग्जांपल नंबर 1 कह लेते हैं, इसको मैं 2 बोलती हूँ। यहाँ पर सपोज आपका A एक है, एंड इसके अंदर आपने लिखा 1,2, ठीक है, एंड B आपने लिखा, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ 3,4,1,2, लाइक दिस। तो यहाँ पर भी देखो 1,2 इधर प्रेजेंट है, 1,2 इधर प्रेजेंट है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऑफ कोर्स A जो है B के अंदर प्रेजेंट है, तो A इज द सबसेट ऑफ B। समझ में आ गया। तो बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया मैंने सबसेट क्या है, एंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो उसके बाद है सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट के लिए सच मुझे कोई मतलब दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लो,
जैसे कि यहाँ पर ए था बी का सबसेट, ठीक है, बिल्कुल भी बी को ए का सबसेट मत बोल देना, गलत हो जाएगा। इक्वल टू वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी के अंदर प्रेजेंट है। बी कहीं ए के अंदर प्रेजेंट है क्या? नहीं। लेकिन सुपर सेट अगर है उसका मतलब क्या हो जाता है? अगर सपोज मैं यही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, ए इज इक्वल टू वॉट, ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड बी इज इक्वल टू वॉट, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। सपोज मैं इतना समझ लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुपर सेट का मतलब क्या है? जिस सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है एंड ये वाले एलिमेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है ना। यानी कि ए अगर बी का सबसेट है तो देखो, ए अगर बी का सबसेट है तो बी क्या है? बी इज द सुपर सेट, ठीक है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया इसको आपको कैसे लिखना है? तो ए अगर सबसेट है बी का, इसका मतलब बी सुपर सेट है ए का, ठीक है। एंड ये वाले एग्जाम्पल के अंदर भी आप यही चीज देख सकते हो, ए अगर सबसेट है बी का तो बी क्या है? सुपर सेट है ए का। समझ में आ गया मैं कैसे बता रही हूँ आपको? बहुत इजीली अंडरस्टैंड करो, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट मत करना। आई नो इस सेट के जो है ना, हमें समझने में चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं एंड जब हम अप्लाई करते हैं ना तो जंबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अभी से थोड़ा सा टाइम देके एक्सप्लेन मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ ना वैसे ही आप टाइम देके समझो, ठीक है। बहुत इजीली समझ में आ गया होगा सुपर सेट। अब देखते हैं पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट बहुत इजी है एंड यस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज मैं एग्जाम्पल से ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल एंड यहाँ पर मैं लिखती हूँ सपोज ए। मैं ए ही हर सेट ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हमें समझने में। तो यहाँ पर है आपका सेट, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका सेट है। सपोज मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया 1,2, ठीक है, या ए कॉमा बी या सी कॉमा डी, कुछ भी आप ले सकते हो। तो देख लो इसका सुपर सेट क्या आएगा। हमेशा जो सुपर सेट होता है वो आप कैसे डिनोट करते हो? पी एंड ब्रैकेट के अंदर जो भी सेट का नाम होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पी एंड यहाँ पर जो होगा वो आपके सेट का जो भी आपने नेम डिनोट किया होगा उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट, ये तो हमें पता ही है, राइट। तो यहाँ पर वो होगा, ठीक है। तो अगर मुझे पावर सेट लिखना है ए का तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए आप ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड आपकी गलती भी नहीं होगी, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला शो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पूछा गया है पावर सेट का डेफिनेशन एंड ऑल तो उसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इतने इतने एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट के अंदर। अदरवाइज डायरेक्टली आपको एक सेट दिया है एंड पावर सेट पूछा गया है तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर थोड़ा सा एक रफ में आप करके देख सकते हो, दैट इज 2 रेस टू n, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं रेस टू आपको कर देना है उनको। तो देखो 2 रेस टू यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, यानी कि पावर सेट के अंदर आपके एलिमेंट्स आएंगे 4। अब आप बोलोगे मैम बताओ तो कि कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं? तो देख लो एलिमेंट्स आपके क्या आएंगे, यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है पावर सेट को, ठीक है। एक आपको बनाना है बड़ा कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। उसके बाद आपको अंदर लिखना है, देखो सबसे पहले लिखोगे आप एम्प्टी सेट, ठीक है। हमें इसके रिस्पेक्ट में हम पावर सेट बना रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट, फिर आएगा 1, ठीक है, फिर आएगा 2, ठीक है, एंड उसके बाद आएगा 1,2। समझ में आ गया मैंने कैसे ब्रेक डाउन करा एंड मैंने जो मेरा मेन कर्ली ब्रेसेस है वो मैंने क्लोज कर दिए, ठीक है। तो देखो जैसे कि मेरे पास 4 आया था तो 1 2 3 4 एंड अगर आपके पास ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो ये जो लिस्ट है बहुत बड़ी हो जाती है एंड इसी की वजह से ये जो फॉर्मूला है तब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसमें तो आप समझते होगे कि ईजी है, हमें क्या ज़रूरत है फॉर्मूला यूज़ करने की। तो अभी देख लीजिए हम ऐसे करके देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ, बी सेट है हमारा एंड उसके अंदर है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ये है। एंड अगर आपको पावर सेट चाहिए अभी पावर सेट ऑफ बी तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ 2 रेस टू कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल बी 8, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। कैसे आएंगे देख लो। सबसे पहले आएगा आपका एम्प्टी सेट, हमेशा एम्प्टी सेट को सबसे पहले लिख देना। देन उसके बाद आपका आएगा ए, ठीक है। देन आएगा आपका क्या? बी ऑफ कोर्स। देन आएगा आपका सी एंड देन आप ए को बी के साथ लिख सकते हो, राइट, ए कॉमा बी, ठीक है। देन आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर देख लो तो बी ए के साथ सी लिख सकते हो, चलो लाइन वाइज चलो, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? बी के साथ सी लिख सकते हो एंड देन जो बचा है हमारा ए के साथ सी लिख सकते हो, राइट।
ऐसे। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आ गए हमारे 8 एलिमेंट्स। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कुछ अगर रह भी जाता है तो हम बाद में लिख सकते हैं, राइट ना। यस, एक और चीज़ यहाँ पर A, C तो हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यस देखो मैंने A, C 2 बार लिख दिया। यहाँ पर आपको ये जो सेट है ये एक बार लिख देना है, दैट विल बी A, B, C, ठीक है। यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गई, मैंने A, C 2 बार लिख दिया, लेकिन आपको क्या करना है, A, B, C जो पूरा एक सेट है वो आपका लास्ट में आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब सेट समझ में आ गए होंगे, आई थिंक सो। एंड इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे और इम्पॉर्टेंट सेट्स के ऊपर, जो कि देख लो सपोज यहाँ पर आप, हाँ अब कैमरा सही है, देख लो डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट तो बहुत ईजी है। डिसजॉइंट सेट अभी तक आपने क्या देखा, सबसेट देखा। सबसेट यानी का सबसेट का मतलब क्या होता है, तो अगर ए बी का सबसेट है यानी कि ए के एलिमेंट्स जो है वो बी में कहीं ना कहीं कंप्लीटली प्रेजेंट है ना। सुपर सेट का मतलब क्या है, ए अगर बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपर सेट हो जाता है, राइट। एंड पावर सेट का भी हमने देख लिया। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ पर आपको लिख लेती हूँ। देखो ए इज इक्वल टू व्हाट, सपोज यहाँ पर है 2,3, ठीक है। एंड यहाँ पर बी जो है वो है 1,4, ठीक है। अभी इनको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ए और बी को देख के क्या समझ में आ रहा है, कोई भी एलिमेंट आपका सेम नहीं है, राइट। तो बस यही है होते हैं आपके डिसजॉइंट सेट, नो एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो नो एलिमेंट सेम, ठीक है। इसको इसीलिए बोला जाता है व्हाट, डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया, बहुत सिंपली अंडरस्टैंडेबल है ये। लेकिन अगर किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा ऑफ कोर्स उन्हें डिफिकल्टी होगी। देखो अगर आप ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते तो आपको कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ना, तो प्लीज़ ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए डिसजॉइंट सेट हमने समझ लिया, कुछ भी नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट सेम नहीं है तो आपको उसको क्या कह देना है कि ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। देखो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स, क्योंकि इक्वल और इक्विवेलेंट का प्रैक्टिकली जो मतलब है वो सेम होता है, लेकिन सेट के अंदर क्या मतलब है अभी हम देख लेते हैं। तो इक्वल सेट का मतलब है, देखो सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल देके ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हो ए क्या है आपका, सपोज यहाँ पर है 1, 2, 3, ठीक है। एंड बी भी है आपका, क्या बी भी है आपका 1, 2, 3, तो इसको आप बोलोगे क्या, इक्वल सेट, यानी कि कंप्लीट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी एंड जो एलिमेंट्स हैं वो खुद भी सेम है एक दूसरे के, है ना। ये जो है आप इनकी प्लेसेस चेंज कर सकते हो, लाइक सपोज बी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 2, 1, राइट। तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इक्वल सेट्स, ठीक है। तो इनको बोला जाता है सिंपली इक्वल सेट्स। इसको इक्वल एलिमेंट्स अगर होंगे तो इसको हम बोल देते हैं इक्वल सेट, ठीक है। समझ में आ गया। अब इक्विवेलेंट सेट का क्या सीन होगा, इक्विवेलेंट सेट का थोड़ा सा सोचो। तो देखो सब मैं एग्जांपल देती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ओके। एंड यहाँ पर b लिख देती हूँ व्हाट, a b c एंड d। बताओ मुझे अभी इसके अंदर क्या, मैम ये तो डिसजॉइंट सेट लग रहा है ना। यस करेक्ट है, डिसजॉइंट सेट भी हो सकता है, क्यों, बिकॉज एक भी एलिमेंट सेम नहीं है ना। लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट भी है, क्यों, बिकॉज अब इक्विवेलेंट सेट के अंदर हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए सेट के अंदर भी 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं, एंड बी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, A B C D यानी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, बोथ द सेट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट सेट बोलते हो। आई होप बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। तो बहुत सिंपल है, बस आपको कोई समझाने वाला चाहिए होता है। एंड यस आई एम देयर फॉर यू। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट हो गया। लास्ट सेट देख लो, लास्ट सेट है आपका ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज यहाँ पर है आपका ए 1, 2, 3, ठीक है। एंड यहाँ पर है आपका B जिसमें है 3, 4, 5। तो इसके अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, ओवरलैपिंग सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट सेम। समझ में आ गया, सिर्फ एक एलिमेंट सेम होता है। एंड यहाँ पर वो क्या है, 3,
ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट अगर दोनों सेट के अंदर सेम है तो उसको हम बोल सकते हैं ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। सिर्फ याद रखना, सिर्फ एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज आई नो थोड़ा सा आपको समझने के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो चलो देख लो। टाइप्स ऑफ सेट के अंदर सबसे पहला है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स। एंड इसका भी जो है हम अब वेन डायग्राम जो देखेंगे ना उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। सिंगलटन सेट के अंदर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है। ओके, यहाँ पर आ जाओ। फाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर ये है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, गिन के देख के भी हम बता सकते हैं कि 4 एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट सेट के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स की अगर सेट बोल दिया तो हम ऐसे कुछ लिखेंगे तो ये हो जाता है इनफाइनाइट सेट। नल सेट, नल सेट यानी कि सिर्फ उसके अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये चीज़ याद रखना कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एंड SF5 का ऐसे हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं नल, ठीक है। सबसेट का मतलब मैंने आपको बता दिया। यहाँ से सबसेट के आगे जो भी सारे सेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसेट का मैंने आपको बता दिया, A इज इक्वल टू वट, जो भी आपका है, एंड B इज इक्वल टू जो भी है। तो सपोज A अगर आपके B में कहीं ना कहीं कंप्लीटली प्रेजेंट है तो उसका आप बोलोगे A इज अ सबसेट ऑफ B। एंड सिमिलरली B अगर हम बोले सुपर सेट क्या होता है तो B विल बी द सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखना। सुपर पावर सेट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो है ये ट्रिक से आप इसको जो है कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये मैं इसको बॉक्स कर देती हूँ। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्या कर सकते हो, करेक्ट पावर सेट को बना सकते हो। यहाँ पर है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है नो एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट को मतलब कोई भी एक भी एलिमेंट आपका सेम नहीं होगा। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट का डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट के अंदर एलिमेंट सेम होते हैं, इक्विवेलेंट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। एलिमेंट सेम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओवरलैपिंग सेट के अंदर याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट सेम होता है दोनों भी सेट्स के अंदर। सो आई होप कि ये जो सेट वाला कंसेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ऑपरेशंस ऑफ सेट, ठीक है। तो आई नो आपको ये सब पता होगा एंड बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं करना कि स्किप कर देते हैं, हमें पता है क्योंकि वी ऑल नो कि हम कल का पढ़ा हुआ आज भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा तो हमें रिवाइज करना बनता है क्योंकि हमने ये लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट बहुत ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, एक यूनिवर्सल सेट। अब जैसे कि यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं तो मैं हमेशा इसको क्या लूँगी, करली ब्रेसेस के अंदर लूँगी, ठीक है। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ABCD ले या 1 2 3 ले, तो चलिए 1 2 3 ही ले लेते हैं, इजी समझ में आ जाएगा। 1 3 2 3 4 5 तक ले ले, ठीक है। 5 तक ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अब A और B क्या लेंगे, है ना। तो A और B में क्या ले लूँ, A और B ले लेते हैं 1 2 3, है ना। B आप जो बोलो यार, अभी लाइव नहीं है वरना आप जो बोलते वो ले लेते, 2 3 4 5, ठीक है। तो A और B भी मैंने एलिमेंट समझ लिए, ठीक है। अब U जो है ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एंड इसके अंदर से मैंने 2 सेट निकाले हुए हैं, A सेट और B सेट, समझ में आ गया। अब यूनिवर्सल सेट जो है वो मेन सेट है, A और B जो है उसके क्या हो जाते हैं, करेक्ट सबसेट हो जाते हैं, समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहला है आपका A यूनियन B, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, यूनियन बोलते हो, समझ में आ गया। हमेशा सिर्फ और सिर्फ साइन से आपका काम नहीं चलेगा। आपको किसी ने भी पूछ लिया तो आपको बताने आना चाहिए क्या इसको बोला जाता है, यूनियन बोला जाता है। तो यूनियन का मतलब A यूनियन B, यानी कि A और B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको लिख लेने हैं। एंड जो एलिमेंट आपके रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, देखो सपोज आप यहाँ पर डायरेक्टली A यूनियन B, अब जैसे A और B दोनों भी यूनिवर्सल सेट के ही हैं, है ना। एंड इन दिस केस हमने सबको कवर कर लिया है तो डायरेक्टली आप यूनिवर्सल सेट भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड देख लो, सेकंड है आपका A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है, इसको U और इसको N मत बोलना, इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो A इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों भी एलिमेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स सेम है, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स सेम या फिर आप कॉमन बोल सकते हो, बस उनको ही आपको एक बार लिखना है। तो यहाँ पर देख लो, तो इन दोनों के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, 2 3 2 3, है ना, सेम है। तो इसको आप बोलोगे A इंटरसेक्शन B,
ठीक है। अब ये है, देखो ये थर्ड, ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? तो देखो ए बार भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन पढ़ना इसको कॉम्प्लीमेंट ही। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे आप लिखते हो, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। आई नो कि 99% स्टूडेंट्स को अभी ये भूल चुके होगे आप। क्या करना है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपका जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यूनिवर्सल सेट में से आपको देखना है ए जो है, ठीक है, ए आपका जो सेट है उसमें देखो कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3। यूनिवर्सल सेट के अंदर देखो 1 2 3, तो 1 2 3 को छोड़ के आपके कितने एलिमेंट्स हैं वो ही आपको यहाँ पर लिख देने हैं। एंड ये जैसे कि ए का है तो सिर्फ हम ए से ही डील करेंगे, बी से डील नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए जो हो जाता है वो होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? चलो नहीं समझा होगा तो बी कॉम्प्लीमेंट में समझ लोगे। तो देखो यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट में जितने एलिमेंट्स हैं आपको यूनिवर्सल सेट के अंदर देखना है, ठीक है। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5, बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। यहाँ पर आप क्या समझोगे, u माइनस बी समझोगे। समझ में आ गया? बहुत सिंपल रखो हर चीज को, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो a माइनस बी है ना। अब a माइनस बी कैसे करोगे, अब ये तो सेट है, ठीक है। तो देखो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो ए के अंदर से आपको बी को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती होती है, देखो मैं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा फोकस करके सुनना। ए माइनस बी आपको करना है, यानी कि आपको यहाँ से देखना है जितने एलिमेंट्स होंगे वो, ठीक है। यहाँ से माइनस नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ से माइनस कर रहे हैं, समझो। तो यहाँ पर देखो 1, इधर देखो 1 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट आ जाएगा 1। 2 देखो है, 3 देखो है, बस बात खत्म। आगे के 4 और 5 बिल्कुल नहीं देखने हमें। समझ में आ गया? सब लोग क्या कर देते हैं, a माइनस बी करना है, इसका मतलब 1 नहीं है, एंड इसके अंदर 4 5 नहीं है, तो 1 4 5 ऐसे लिख देते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग, यू विल गेट 0 मार्क ओवर देयर। क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पर हमें a में से b माइनस करना है, ठीक है। जब मैं b माइनस a करके दिखाऊंगी तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। a माइनस b करना है, यानी कि हमें a के एलिमेंट्स देखने हैं b के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, है ना। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, a से हम माइनस कर रहे हैं ना, तो 1 से माइनस करेंगे तो 1 तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑफकोर्स 1 बन जाएगा। 2 से माइनस कर रहे हैं तो 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। 3 माइनस 3 0 हो गया, खत्म। 4 5 इधर है ही नहीं, तो मैं उनको माइनस क्यों करूं, है ना। 0 नहीं पकड़ना है हमें। आप बोल सकते हो 0 माइनस 4 कर लो, -4 एलिमेंट आ जाएगा, बिल्कुल गलत है वो। मैं जो बता रही हूँ ना समझ लो, ठीक है। तो a माइनस बी आपको समझ में आ गया होगा। अब b माइनस ए देखो, b माइनस ए यानी कि अब आपको b में देखना है, b में जो एलिमेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं। तो सबसे पहला एलिमेंट है 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। 3 प्रेजेंट है, ठीक है। 4 प्रेजेंट है, अरे नहीं प्रेजेंट है, तो 4 यहाँ पर जाएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि 4 आपको यहाँ लिखना होगा एंड यहाँ पर आपको लिखना होगा 5 भी, ठीक है। 1 हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पर ही प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उसको यहाँ से ही नहीं कंसिडर कर रही हूँ, तो आगे क्यों लिखूंगी, राइट। तो ये होता है ऑपरेशंस ऑफ सेट, एंड बहुत बेसिक ऑपरेशंस थे, सो आई होप समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत अच्छे से मैंने टाइम देके आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो आई होप एक बार आप क्या कर लेना, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर आपको दे दूँ एक होमवर्क, ठीक है, इसको ट्राई करना अच्छे से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं आपको दे देती हूँ ABCDE, ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड ए सेट जो है आपका वो है आपका ADE, एंड जो बी सेट है वो है आपका BCDE, ठीक है। तो इसको आप सारे के सारे ये जो ऑपरेशंस हैं ये करके देखना, ठीक है। तो होमवर्क है ये आपका, अगर हो सके तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपने कर लिया, ठीक है। तो चलिए ऑपरेशंस ऑफ सेट यहाँ पर हो जाता है। अब जो है वो है आपका वेन डायग्राम, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम के ऊपर ऑपरेशंस भी है एंड आपको क्वेश्चन आता है, तो देख लो। सबसे पहले देखो वेन डायग्राम होता क्या है, उसका डेफिनेशन, क्योंकि यस हमें थ्योरी एक्सपेक्टेड है, तो ऑफकोर्स हम कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ लो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स एंड देयर ऑपरेशन। समझ में आ गया? 2 सेट के बीच में जो रिलेशन है, एंड अगर हमें उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, उनके बीच जो ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेशंस कौन से होते हैं, राइट। तो वो ऑपरेशंस भी हमें इसके अंदर बताने हैं, ठीक है। तो वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है।
आई नो हमने ये सब पढ़ा हुआ है, आई थिंक 11th के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन समझ लो वेन डायग्राम क्या होता है, समझ में आ गया। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स एंड देयर ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो इसको मतलब सबसे ज़्यादा समझने की हमें ज़रूरत है कि हमें कौन सी चीज़ लाइक कौन सा शेप किसके लिए यूज़ करना है। तो हमारा जो यू होता है, बताओ यू क्या होता है, करेक्ट, यूनिवर्सल सेट। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है रेक्टेंगल से, ठीक है, रेक्टेंगल से। एंड सबसेट्स जो भी होते हैं, लाइक जैसे हमने ए और बी की अभी तक बात करी, लेकिन सबसेट्स कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सबसेट्स लिख देती हूँ। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। समझ में आ गया, ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रख लेना, अभी के लिए बेसिक इतना ही आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम, जो भी अभी हमने जो ऑपरेशंस देखे, ठीक है, देखो मैं आपको वो पेज दिखाती हूँ, ये ऑपरेशंस, ठीक है, ये वाले सारे ऑपरेशंस, इनको हम कैसे यहाँ पर शो कर सकते हैं वेन डायग्राम के अंदर। देखो वेन डायग्राम के अंदर कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। थोड़ा सा टाइम देके आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, फोकस करके समझो, ठीक है। एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, अच्छे से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला है क्या, आपका ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर ये जो है ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर आपको हमेशा मेंशन करना है ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यहाँ पर इनको मैं समझ लेती हूँ सबसेट, तो ये है ए और ये है बी, ठीक है, सबसेट है इसलिए ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी है। अब देखो हमें क्या करना है, वो रीजन को हमें कवर करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उसको शेड करेंगे जिस रीजन के अंदर ये हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर ए यूनियन बी है, इसका मतलब ये ए और बी, हम ए यूनियन बी के अंदर क्या करते थे, देखो मैं ये पेज यहाँ पर ही रखती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ए यूनियन बी के अंदर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ए और बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें वही करना है, हम इसको ऐसे करके कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। समझ में आ गया, हम ऐसे ही इसको करेंगे, करेक्ट। तो ये हो जाता है ए यूनियन बी, समझ में आ गया कैसे किया। अब आगे चलो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते थे, देखो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते थे, ए और बी में जो सेम है, ए और बी में जो कॉमन है बस उतना ही लिखते थे, है ना। तो ए और बी का कॉमन, अब यहाँ पर देखो इसको आपको यू लिखना है, इसको आपको ए और बी लिखना है। तो ये ए और बी है ना, सेट है, तो इनके बीच में जो कॉमन स्पेस है यानी कि ये वाली स्पेस, ये आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, सपोज ये ए है एंड ये क्या है, ये सेट है आपका सिर्फ ए, ठीक है। तो ये आप कैसे लिखोगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, यू माइनस ए होता है। ये फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया, मतलब ये फॉर्मूला नहीं है, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया है, तो बस इसी से आप जो है इसको बना सकते हो। कैसे, यूनियन माइनस ए, यूनियन माइनस ए, यानी कि ए हमें नहीं लेना होता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम ए नहीं लेते हैं ना। देख लो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर देख लो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैंने क्या किया, मेरे ए में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट। तो अब देखो ए मुझे नहीं लेना होगा, अब मैं क्या करूंगी, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है वो शेड कर दूंगी, ठीक है। सो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। देखो आपको ऐसे करना है, समझ में आ गया, ऐसे। ये शेडिंग ही इंपॉर्टेंट है एंड यहीं पर मिस्टेक होती है। सो ये वाले जो है अच्छे से समझ लेना, यस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए माइनस बी हमें करना है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये है आपका ए और ये है आपका बी, ठीक है। अब आपको ए माइनस बी करना है, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था, ए माइनस बी जब आप करते हो, ठीक है, तो आप ए में से क्या करते हो, बी में माइनस करना स्टार्ट करते हो, ए में से बी में माइनस करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। एंड जो कॉमन होता है, अब देखो सपोज यहाँ पर जो कॉमन है वो हम क्या कर देते हैं, 0 0 कर देते हैं। एंड जो यहाँ पर प्रेजेंट है, सपोज 1 प्रेजेंट है एंड वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो ही हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, यानी कि हमें कॉमन वाला नहीं लेना है। ए में से बी माइनस कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर ये ही पार्ट को शेड करना होगा, ठीक है। याद रखो मैं यहाँ पर ये जो
ये जो है कॉमन पार्ट, इसको मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट लेना है जो कि कॉमन के अंदर नहीं है, कॉमन के अंदर नहीं है, ठीक है। सो ये हो जाता है a माइनस बी। समझ में आ गया? यही अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। अदरवाइज क्या कर देते हैं, सब पूरे a को कवर कर देते हैं, लेकिन नहीं, हम जो कॉमन है उसको ले रहे हैं। क्या आप वही समझो, अगर आपने ऑपरेशन समझ लिए तो आपको ये समझने में ईजी होगा, इसलिए मैंने उसके बाद डायरेक्टली यही टॉपिक लिया है, ठीक है। तो a माइनस बी ऐसे हो गया। अब b माइनस ए के अंदर क्या करोगे, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा आपको करना क्या है। a है और ये b है ना, हमें कॉमन पार्ट नहीं लेना होता है, एंड b में से a माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, b को ही शेड करना होगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट हमने कवर कर लिया है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। हर टॉपिक मैंने टाइम देके एक्सप्लेन किया है आपको, एंड प्लीज़ मुझे बताना। एंड अगर मुझे इसके अंदर नहीं मिला ज़्यादा, मतलब कि आप पढ़ रहे हो ऐसा नहीं समझ में आया मुझे, तो आई विल स्टॉप दिस थिंग। तो आप, अगर आपके इंटरेस्ट होगा तभी मुझे बताना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड आपको आगे क्या चाहिए। ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट होगा एंड मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं। वैसे एक और टॉपिक था, क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो चलिए वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एंड नेक्स्ट से हम क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी, ऑपरेशंस ऑफ सेट वगैरह, नंबर ऑफ सेट्स बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी सारे टाइप्स ऑफ सेट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि फर्स्ट पार्ट ऑफ योर यूनिट समझ में आ गया होगा आपको, एंड अच्छे से पढ़ना, इंटरेस्ट दे के पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर स्टॉप करती हूँ, एंड यस 39 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, तो चलिए यहीं पर मैं स्टॉप कर देती हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जहाँ तब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आई एम टेलिंग अगेन, आई विल नॉट मेक अप दिस वीडियोज़, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए अब आपके ऊपर है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहीं पर स्टॉप करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।